वंदे मातरम 26 गांव की एकता जिंदाबाद 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 26 गांव की एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। फरीदाबाद में 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का विरोध बदस्तूर जारी है। इन गांवों के युवाओं ने अनोखा तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया है और अपने खून से खत लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेजा है। फरीदाबाद नहरपार गांव बड़ौली में एकत्रित हुए 26 गांवों के युवाओं ने अपनी रगों में दौड़ रहे खून को निकालकर स्याही बनाया और फिर इसी खून में कलम डुबाकर खून से खत लिखा। गांव के नगर निगम में शामिल करने का विरोध कर रहे जसवंत पवार और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि आज शहीदी दिवस है और ऐसे दिन उन्होंने अपना खून निकालकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा है। हमें उम्मीद है कि उनकी खून बेकार नहीं जाएगा और उनके गांवों को नगर निगम में शामिल करने का फैसला वापस लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 26 गांवों के लोग मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। आइए सुनते हैं जसवंत पवार खून देने वाले युवा ग्रामीण का क्या कुछ कहना है। गांव बड़ौली के अंदर एक युवाओं की एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर ये 26 गांव के युवा अपने लहू से, अपने खून से माननीय भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को एक पत्र लिखेंगे, जिसमें साफ साफ लिखा जाएगा कि इन 26 गांवों को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाए। इन 26 गांव जो है वो बहुत खुशहाल है, इनको नरक निगम ना बनाया जाए। तो ये खून से अभी हम पत्र लिखेंगे और प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से मेरी अपील है कि इन गांव को राजनीति का बलि का बकरा ना बनाया जाए। कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए इन गांवों को नगर निगम में शामिल करना चाहते हैं और नगर निगम अपनी कंगाली को दूर करने के लिए इन गांव का जो 26 गांव की जो पंचायतें हैं, जो उन पे 1500 करोड़ रुपए हैं, कहीं ना कहीं उन पे डाका डालना चाहती है, उनको हड़पना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि गांव चनावली में हजारों करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। अगर वो गांव नगर निगम में जाते हैं तो उनका मेंटेनेंस नगर निगम नहीं कर पाएगा, क्योंकि नगर निगम की हालत बहुत खस्ता है। और अगर हम बात करें नगर निगम की ही, तो उनके पास पहले जो गांव है, चाहे सी है, दौलताबाद है, झारचैत्री है, ये अपना मुजेसर है, आप इनकी हालत देखिए ना। मैं नगर निगम कमिश्नर से पूछना चाहता हूं क्या जो आपने ये गांव पहले नगर निगम में शामिल किया, आप इनको तो देखिए ना, गंदगी का अंबार है, वहां जीने को लोग दुर्भर समझ रहे हैं। तो आप किस बेस पर इन गांवों को लेना चाहते हैं? स्वार्थ की बात कर रहे हैं, कौन है वो ऐसा स्वार्थी जो ग्रामीणों के अहित चाह रहा है? देखिए, यहाँ के आप बात करें तो मैं कमिश्नर, जो नगर निगम कमिश्नर है, साफ साफ मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप इन 26 गांव का जो पैसा है 1500 करोड़, आप सीधा सीधा उस पर डाका डालना चाहते हो। और जिसने भी ये पॉलिसी बनाई है, अगर नेताओं ने इस बिल को आगे बढ़ाया है तो वो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि नगर निगम के चुनाव है और डायरेक्ट चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं इन 26 गांवों को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। अभी शुरुआत है, अगर ये बिल नहीं रुका, ये अध्यादेश वापस नहीं लिया, तो खुल के नाम लेंगे किसका है। अभी कुछ नेता हमारे ऐसे रह चुके हैं जिनको हमने ज्ञापन नहीं दिया है, और उनसे सवाल पूछेंगे कि आपने तो ये नहीं कराया है। तो आने वाले समय में ये स्थिति सारी क्लियर हो जाएगी, तो आप भी इंतजार करिए। आज जो खून से खत लिखा है, इसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं होता है, आपकी मांग नहीं मानी जाती है, तो आगे की प्लानिंग की है? देखिए, मैं बिल्कुल प्लानिंग किया है। भी बता देना चाहता हूं कि हम अभी शुक्रवार को नगर निगम का ज्ञापन देंगे और एक घेराव सा होगा नगर निगम कमिश्नर का, और सीधे सीधे कमिश्नर साहब से पूछा जाएगा कि ये अध्यादेश आपने पास किया है, सरकार ने, या डीसी साहब ने। और ये अध्यादेश अगर डीसी साहब ने पास किया है, हरियाणा सरकार ने पास किया है, आया तो आपके पास है, आपने किस बेस पर इसको अनुमति दी? क्या आपका इतनी कैपेसिटी है कि आप इन गांवों को संभाल सके? आपसे 40 बार तो संभाले नहीं जाते हैं, आपसे जो नगर निगम के 7 गांव है वो तो संभाले नहीं जाते हैं, फिर इन 26 गांव को जो खुशहाल गांव है, इनको क्यों नरक बनाना चाहते हैं? ये सवाल हम उनसे दागेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन युवाओं का यह खून कितना रंग लाता है और इनकी मांगें पूरी करवा पाता है या नहीं। आज 23 सितंबर शहीदी दिवस है, और इस शहीदी दिवस के अवसर पर, क्योंकि जब हमारे शहीद, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश के ऊपर अपनी जान की बाजी लगाई, हम तो इतने बड़े शहीद तो नहीं है, लेकिन हम अपने गांवों के लिए छोटा सा एक नमूने के तौर पे हम अपने नेताओं को और अपने प्रशासनिक अधिकारियों को
ये बात बताना चाहते हैं कि जिस तरह से इस देश के लिए शहीदों ने शहादत दी, हम भी उसी तरह से तैयार हैं। और आज हमारे तमाम नौजवान अपना खून देकर और खून से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं। इसलिए मैं आज के दिन ये महसूस करता हूं कि परमात्मा जिन जिन को भी हम पत्र लिखेंगे वो हमारी बातों पर विचार करके, चिंतन करके निश्चित रूप से हमारी जो गांवों को नरक बनने जा रहे हैं उनको बनने से रोकेंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। आज क्या नौबत ऐसी आ गई जो आज खून निकालकर सरकार को भेजा जा रहा है? आज तक जो हमने ज्ञापन दिए हैं उनमें हालांकि हमें आश्वासन सबने दिए हैं, लेकिन इन आश्वासनों से बात नहीं बननी। आश्वासनों से और भाषणों से बात नहीं बनेगी, बात तो धरती पर उतरने से बनेगी। जब तक सरकार के माध्यम से ये आदेश लागू नहीं होता कि इन गांवों को नगर निगम में नहीं लिया जाएगा और ये गांव अपना प्रबंधन स्वयं करने में जो सक्षम है, तो प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को जो गांव पूरा करें उनको कम से कम नरक में नहीं धकेला जाएगा। क्यों न्यू नहीं जाना चाहते कि नगर निगम में जो से पहले गांव गए हैं, जो शहर गए हैं, अभी शहर की आप जाकर के हालात देखो, कोई भी शहर में जाकर देखो क्या काम नगर निगम का आपको नजर आ रहा? कहीं कहीं विकास नजर आया? जब शहर का विकास नहीं तो 26 गांव का विकास कैसे हो जाएगा? जब ये प्रस्ताव पास किया गया, क्या गांव के लोगों से बातचीत की गई सरकार द्वारा? कोई बात नहीं की गई हमसे। अगर बात होती तो ऐतराज का होता। किसी से कोई बात नहीं। आप नहर पार जितने भी ऑल टू ऑल गांव नगर निगम के जो क्षेत्र पड़े हैं, आप उनमें जाकर देखो, कोई विकास नहीं है। सड़क पे गड्ढे हुए पड़े हैं, आप उसका विकास नहीं कर रहे और बाकी 26 गांवों को और ले रहे हैं। कहाँ की राजनीति है ये? कौन सा नेता ऐसा जो 26 गांवों को नरक में धकेल रहा है? फरीदाबाद में फरीदाबाद के अंदर आप केंद्र हो, हमने सभी नेताओं से आग्रह किया है, चाहे कृष्ण पाल हो हमारे मंत्री हैं, चाहे राजेश नागर हो, चाहे ललित नागर हो, जो भी नेता हैं, जो हमारे गांव के सरपंच हैं, 26 गांवों के सरपंच हैं, हमने सबको आमंत्रित किया पंचायत के अंदर और सब हम चाहते हैं कि हमारे साथ लगे। हमें पता है कि हम 26 गांवों को नहीं जाने देंगे, या कोई हमसे साफ मने करे और हम इन गांवों को नहीं रोकेंगे। मंत्री और विधायक से गुहार लगाने के बाद भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। अभी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। अगर आश्वासन मिलता तो हम ये खून से अपनी पत्र नहीं लिखते। तो क्या उम्मीद लग रही है कि खून से पत्र लिखने? हम कहते हैं कि उम्मीद लगेगी। अगर पत्र लिखते हैं उसके बाद देखते हैं हमारे सामने कौन सा नेता अपनी छाती अड़ाता है कि मैं नगर निगम में जाने से रोकूंगा गांव को।